जिस समय 1971 में इंदिरा गांधी ने मीसा एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। मीसा एक्ट ने इसकी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को इंट्रोड्यूस की थी, वो अपने पॉलिटिकल राजनीतिक दबदबा को बनाए रखने के लिए। इसका मतलब जो लोग भी कहीं भी अगर पॉलिटिकल गैदरिंग होती थी उन लोगों को जेल में उठा करके भेज दिया जाता था। उसमें से शरद यादव भी थे जो जबलपुर में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनको भी जेल में भेज दिया गया था। और जब ये चुनाव लड़े थे तो जेल से ही इन्होंने चुनाव लड़ा था, और जब आए थे जीत करके तो पहली बार जो है सदस्यता लेने जेल से गए थे और संसद में पहुंचे, और इन्होंने हर दबे कुचले और समाज के किसी भी समुदाय की बात करी, हर समुदाय के मुद्दा को उन्होंने उठाया। एक समय की बात है कि एक लड़का जो है इलाहाबाद में यूपीएससी में उसका कोई रैंक नहीं आया था, और उसने कहा कि नहीं मेरा अच्छा एग्जाम मैं दिया हूँ और मेरे लिए जो है, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखे हो ना सही से, अगर मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा तो मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए। उन्होंने इस प्रश्न को उठाया और यूपीएससी के अध्यक्ष भी आए, और इन यूपीएससी के अध्यक्ष रिजिड हो गए कि नहीं मैं जो है प्रश्न पत्र को ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑटोनोमस बॉडी है यूपीएससी। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं ज्वाइंट कमीशन बनेगी, उसमें आप प्रश्न को रखिए, हम आउट नहीं करेंगे, उसको पब्लिश नहीं करेंगे। और उस लड़के की रैंक जो है 9 रैंक आई। तो ये इनको बेस्ट पार्लियामेंट का भी अवार्ड मिला है, और बहुत जो है अंदर से लोहियावादी रहे हैं, समाज के सारे तबके के लिए उन्होंने बात रखा। और रही बात की, देखिए आवाज़ किसकी उठाई जाती है, जिस समुदाय की मेजोरिटी के लोग पिछड़े हुए थे उनके लिए आवाज़ उठाया गया। फिर एक समय आया कि नहीं जो बड़े वर्ग हैं उनमें भी कुछ पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए भी आरक्षण को लाया गया। तो लोकतंत्र और समाजवाद का मतलब क्या होता है कि समाज की जो पिछले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और हमारी भी पार्टी जो है इसीलिए संघर्ष करेगी, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। मेरा मानना है कि सारे लोगों को लेकर के चलना है, ऐसा नहीं है कि सब लोग का विकास हो चुका है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो जनरल कम्युनिटी के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, सभी लोगों की विकास की जरूरत है जो पिछड़े हुए हैं। और हमारी पार्टी जो है A to Z पे काम करेगी, ना कि किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं काम करेगी, क्योंकि फाइनली हम लोग चाहते हैं कि एक नेशन का निर्माण हो, और एक ऐसा नेशन जो डेवलप नेशन हो, डेवलपिंग नेशन नहीं कहलाए। और इसके लिए हमारे तमाम युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। आज जो है अभी क्या स्थिति है बिहार की, राजनीतिक संरक्षित लोग जो है डेली तांडव मचाए हुए हैं, पहले भी मचाते थे, आज भी मचाए हुए हैं। पुल निर्माण हो रहा है, डेली पुल गिर रही है, लेकिन इस पे कोई प्रश्न नहीं है। तो क्या उनका व्यक्तिगत बात सुनते हैं हम लोग? संसद में भी देखते हैं व्यक्तिगत इशू पे बातें संसद हमारे रखते हैं, उनकी नासमझ देखिए, उनकी समझ देखिए, व्यक्तिगत बातों पर चर्चा करते हैं जबकि देश की विकास की चर्चा नहीं करते हैं। तो इसी सब चीज़ों के लेकर के हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग, कुछ लोग काफ़ी दूर से भी आए हैं और आप लोग काफ़ी देर इंतजार यहाँ पे किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और शरद यादव जो है अंदर से बहुत कर्मठ व्यक्ति थे, एक साफ सुथरा छवि के व्यक्ति थे, और इन्होंने ही बिहार में 2 मुख्यमंत्री बनाया। 1990 में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले शरद यादव थे, पर्यवेक्षक बनकर के आए थे जनता दल के। नीतीश कुमार को भी जो है आज मुख्यमंत्री के चेयर तक बैठाने में शरद यादव का योगदान कम नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इनके साथ इनको जो ओहदा मिलना चाहिए था, इन दल के लोगों ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, मैं इनके साथ भी काम किया हूँ। 2018 में इन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया था, जिस पार्टी का उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में बाद में विलय कर लिए। तो उस समय मैं उसमें था, लेकिन मैं उनके सामने विरोध किया था कि नहीं सर, मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ काम करने आया था और मैं आप ही के साथ काम करूंगा। तब से हम लोगों ने जो है जनता राज विकास पार्टी का उस समय गठन हुआ था, सुनील जी के माध्यम से मैं इसमें आया, और 2020 के विधानसभा में हम लोगों ने जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा मजबूती से, और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और देश सर के भाई जी लड़े चुनाव। तो देखिए, आज किसी व्यक्तिगत चीज़ों को भूल करके हम लोग को समाज की बात करनी है। जैसे किसान कहाँ है,
आज देखिएगा कि एक कंपनी का मालिक जो है वो कई कंपनियों का मालिक बन जाता है, लेकिन उसमें काम करने वाला जो वर्कर है वो वर्कर ही रह जाता है। लेकिन रियल बेनिफिट प्रोड्यूस करने वाला कौन है? वही विकास से दूर हो जाता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में जैसे हॉस्पिटल का संचालक कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। एक न्यूज चैनल है उसका जो संचालक है वो कोई एंकर नहीं बन सकता है। एक स्कूल का जो निर्माण करने वाला शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक सिर्फ